हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपकी रेसिपी लेके आया हूँ उसे आप चाट बना के खाइए, फिर नॉन पराठा रोटी चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस बनती है। अभी तक आपने वही पुराने तरीके से प्याज को फाइन चॉप करना, उसे भूनना, उसी तरीके से मटर के छोले बनाए होंगे, बट आज की रेसिपी बिल्कुल अलग है। और संडे की सुबह हो और ऐसे छोले पूरी नाश्ते मिल जाए तो क्या ही बात है। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। तो मुझे तो सुबह नाश्ते में से बना था, इसलिए मैंने मटर को रात में सोख कर डाल दिया था। और ये देखिए फ्रेंड, मटर सुबह तक कितने अच्छे से सोख हो गई, फूल गई है। मटर थोड़ा सा हार्ड होती है, इसलिए मटर को सूखने के लिए 6 से 8 घंटे का समय जरूर दे। अब मटर को बॉईल कर लिया तो प्रेशर कुकर में सारे मटर को डाल देंगे और जितना हमने मटर ऐड किया जैसे उससे डबल छोलों में पानी ऐड कर देंगे, यानी मटर के 1 इंच ऊपर तक पानी डाल देंगे। क्योंकि मटर को ज्यादा देर तक बॉईल करना पड़ता है, इसलिए सफिशिएंट मात्रा पानी रहेगी तो मटर हमारे पैन से चिपकेगी नहीं। और साथ ही मटर को जल्दी पकाने में इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब मटर में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे ताकि मटर को बॉईल करते समय ही मटर में बढ़िया से खुशबू में फ्लेवर आ जाए। तो इसमें जाएगा 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 6 से 7 लवंग एवं 2 तेजपत्र। आप प्रेशर कुकर को गैस पर रख देंगे और हाई फ्लेम पर 1 सीटी में, लो टू मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। अब छोलों के लिए मसालों का पीस बनाया तब बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक। अब प्याज को रफली चॉप कर लेंगे ताकि प्याज को ग्राइंड करने में आसानी हो। साथ ही 1 इंच अदरक को भी रफली चॉप कर लेंगे। अब इन सभी को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब एक मिक्सर जार लेंगे और सारे प्याज को इसमें डाल देंगे। साथ इसमें जाएगा 7 से 8 लहसुन कलियां, 1 इंच रफली चॉप की हुई अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च एवं सारे मसालों को ग्राइंड करने में आसानी, इसलिए 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे एवं सारे मसालों को ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट हमारा होना चाहिए। साथ ही 2 टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे एवं टोमेटो प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए मटर के छोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। कढ़ाई के अच्छे से गर्म होती है, इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे एवं ऑयल को भी अच्छे से गर्म होने देंगे। एवं ऑयल को अच्छे से गर्म होती है, इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे एवं साथ इसमें जाएगा 1/4 चम्मच हींग एवं जीरा में अच्छे से क्रिकल आ जाए। जीरा में जैसे अच्छे से क्रिकल आ जाए, हम लोग जो मसालों का पेस्ट तैयार करते इसमें डाल देंगे एवं सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि इन मसालों में हमने जो अदरक लहसुन और प्याज भी ऐड किया था, जिनकी अच्छे से बुनाई करना काफी जरूरी है। अच्छे से मसालों की जो बुनाई होगी तभी छोलों का फ्लेवर आएगा। एवं सारे मसालों को लो फ्लेम पे भूनेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और फिर स्टार्टिंग में सारे मसालों को छींटे काफी उड़ते हैं, इसलिए मसालों को ढक के पका लेंगे। तब देखिए सारे मसाले में अच्छे से भून गया, मसाला सॉरी से होना शुरू हो गया। अब बाकी के सारे मसालों का पाउडर इसमें डाल देते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच छोले मसाला पाउडर। छोले मसाला पाउडर इसमें जरूर ऐड करें। 1 चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर एवं 1 चम्मच काला नमक। अब सारे मसालों से ऑयल सेपरेट होते हैं। जब तक सारे मसाले अच्छे से न भून जाए, भून लेंगे। सारे मसालों को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने पर सारे मसाले अच्छे से भून जाएंगे। अब सारे मसाले अच्छे से भून गए, सारे मसाले दायेदार हो गए हैं और सारे मसाले ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे और टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर कच्चापन निकल जाए। और टमाटर को ढक कर 2 मिनट तक पका लेंगे, इससे टमाटर हमारे जल्दी पक जाएंगे। अब टमाटर हमारा अच्छे से पक गए, सॉफ्ट हो गई है। इधर मटर को भी चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर ढक्कन निकाल कर चेक कर देखो मटर भाई कितने अच्छे से पक गई है, जबकि हमने इसमें नहीं बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर का यूज किया। अब मसालों में मटर को ऐड कर देंगे और सारे छोलों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, छोलों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। हमने मटर को बॉईल करते समय सही अमाउंट में पानी ऐड किया था, इसी कारण से छोलों में अलग से पानी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अब छोलों में फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर एवं ढककर छोलों को 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो चलिए फिर जब तक छोलों का फ्लेवर और उभराने के स्पेशल तड़का दिया था बनाकर तैयार कर लेते। तो तड़का देने का तड़का पैन गर्म कर लेंगे और तड़का पैन का अच्छे से गर्म होते है, इसमें जाकर 2 चम्मच घी। तड़का के लिए हमेशा घी का इस्तेमाल करते, कभी बढ़िया फ्लेवर आता है। घी के अच्छे से मेल्ट होते है, इसमें जाकर थोड़े से अदरक के स्लाइसेस, 2 सूखी लाल मिर्च एवं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च एवं तड़के के अच्छे से गर्म होते है। तड़के को छोला में ऐड कर देंगे एवं तुरंत कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे ताकि तड़के का पूरा फ्लेवर छोले में अच्छे से शुरू हो जाए। तो 2 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन हटा कर देखते तो ये देखिए फ्रेंड, छोलों को कितना बढ़िया रंग आया है। छोलों को देखते ही आ गया मुंह में पानी। तो इसमें ढेर सारा बारीक कट्टा वाला धनिया डाल देते हैं। सारे छोलों को अच्छे से मिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारे डिलीशियस छोले बनकर तैयार है। आइए अपने छोलों को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप इसे रोटी पराठा नॉन पूरी किसी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अपनी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली कुछ रेसिपी को शेयर भी कर दें। वह ऐसी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने सारी रेसिपी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और छोलों की ऐसी चटकदार रेसिपी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है,
इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करें।